आज हमने डिस्कस करना है मेगा मेन्यू, ठीक है। तो पहले हम जो हमारा एक ट्रेडिशनल समझ लें या सिंपल मेन्यू जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं, उसको हम देख चुके हैं किस तरह से हम जो है उसको यूज़ करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा एडवांस किस्म का मेन्यू है, जो जब आप क्लिक करते हैं ना तो ये आपकी फुल स्क्रीन कवर हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कोई इमेज यूज़ करनी है, बैनर्स वगैरह जैसे प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक सैम्पल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जैसे जब मैं मेकअप पे होवर कर रहा हूँ तो ये मेरे पास इतने सारे इस पेज पर ना, पूरे पेज पर, ये 1 मिनट मेकअप पर, ठीक है। तो देखें ये जो मेन्यू है ये हमारे पास पूरे पेज पे फैला हुआ है, ठीक है। फुल विड्थ मेन्यू है ये। तो बेसिकली ये एक मेगा मेन्यू है, सही है। मेकअप के अंडर में ये सारे, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने इस मेन्यू में प्लेस की हुई हैं। अगर ये होता ना सिंपल सा मेन्यू, तो इसके नीचे एक सिंगल ड्रॉप डाउन ओपन होता और उसके उसमें जितने भी उन्होंने आइटम डाले होते हैं वो सब होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये देख लें, ये सारे मेगा मेन्यूज़ ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये साइड दिखाऊं तो इसमें क्या होगा, ये देखें फर्स्ट पे। तो ब्रांड्स में जब हम आते हैं तो हमारे पास ये दो, समझ लें कि हमारे पास ब्रांड्स और न्यू ब्रांड्स, ठीक है। ये भी एक मेगा मेन्यू। आगे उन्होंने क्या किया हुआ, अपना प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की इमेज लगाई हुई है, प्रोडक्ट का टाइटल दिया हुआ है। तो ये सारे कहलाते हैं, ये मेगा मेन्यू यूज़ हुआ है इसमें। आगे चलते हैं, ये एक सिंपल मेन्यू यूज़ हुआ है इस तरह से, जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस बाथ एंड बॉडी में ये वाला यूज़ हुआ है और ब्रांड्स में ये यूज़ हुआ है, और स्किन केयर में भी मेगा मेन्यू लगा हुआ है। तो आप एक वेबसाइट में, इससे क्या चीज़ क्लियर हुई कि एक वेबसाइट में आप इस मेन्यू में मेगा मेन्यू भी बना सकते हैं किसी को, और सिंपल जो मेन्यू है वो भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेगा मेन्यू की, कि इस तरह का मेन्यू जो है हम वो कैसे बना सकते हैं, सही है। किसी भी वेबसाइट पे लगाने का सिंपल यही प्रोसेस होगा, चाहे वो ई कॉमर्स की है, चाहे वो आपकी कोई बिज़नेस वेबसाइट है, तो ये सारा प्रोसेस एक ही रहेगा, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इस टाइम पे ये पेजेस क्रिएट हुए हैं। मैंने इधर कंटेंट इंपोर्ट की है ताकि आपको जो है सही से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसको हम रीलोड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइम पे हमारी जो वेबसाइट है उसके अंडर में ये माई न्यूज़ और कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम पे पेज बना हुआ है दो, ठीक है। और ये इस टाइम पे हमारा होम पेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से कुछ मेन्यूज़ क्रिएट करके देखते हैं। पहले इसको डिसमिस करते हैं, और हमारे पास इधर क्या है, प्राइमरी मेन्यू, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, प्राइमरी मेन्यू में माई स्टोरी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लोकेशन, इधर मेन्यू सेटिंग्स है, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। ये राइट मेन्यू है, ठीक है, ये टॉप बार है। हम इसको इधर सेव करके देखते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं रीलोड। ये हमारा राइट मेन्यू हो गया, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। राइट मेन्यू में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये अभी हमने अप्लाई किए थे, वो भी इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको भी नेम दिया हुआ है कि माई स्टोरी, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट में ये डिस्प्ले हो जाएं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये हमारे पास है मेन मेन्यू, प्राइमरी और टॉप बार। इसको करके देखते हैं टॉप बार में। अच्छा, इसको अब रिलोड करते हैं। टॉप बार को हम अगेन इधर से चेक कर लेते हैं। ये मेन्यूज़ आ गए हमारे पास, और ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है, मेन मेन्यू, और इसमें आपके पास टॉप बार, होम पेज सेटिंग, ये इसके ऊपर मेन्यू के ऊपर आती है टॉप बार, ये रही, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इनेबल, इसको करते हैं अपडेट, ठीक है। अब देखें माई न्यूज़, कॉन्टैक्ट मी, और ये आगे हमारे पास ये टॉप बार में शो हो रहा है, ठीक है। तो ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, और मेन्यूज़ में जाके ये हमारा सिलेक्ट है ना टॉप बार वाला, ये मेन मेन्यू प्राइमरी, ठीक है। इसके अंडर में हम इनको सब आइटम बना के और सेव करके देखते हैं, और इसको रिलोड करते हैं। तो हमारी ये टॉप बार में क्या हुआ, ये अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इधर से ये इंस्टॉल डेमोस
और उसके बाद है, हम एक काम करते हैं, हम कोई और टेम्पलेट लेते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए एडॉन्स को हम स्किप करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने की थी प्रैक्टिस, तो उसमें लोकल होस्ट पे की थी मैंने प्रैक्टिस, तो उसमें जिप का एरर आ रहा था। वो कह रहा था कि जी आपकी जिप एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है, या क्या कहेंगे, अनेबल नहीं हुई हुई। एरर का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक तो होता है जिप मैंने साइज़, जिप की साइज़ का एरर आता है कि आपकी जो जिप फाइल है ना वो। एक्सटेंशन अच्छा आर्चीवर, जिप आर्चीवर। अच्छा अच्छा, तो वो आपके सर्वर पे नहीं होगी इनेबल्ड। सही है, इसमें तो इनेबल्ड होती है, पीएचपी की एक्सटेंशन होती है, तो वो इनेबल की हुई होती है, तो उसमें नहीं होगी वो। फिर ये है कि उसका क्या किया, फिर हो गया था या नहीं हुआ? सर एक्सटेंशन तो हो गई थी, मतलब वेबसाइट पे आ गया था, पर हम्म। उसने वार्निंग वगैरह दी थी कि जिप आर्चीवर नहीं है आपके अच्छा अच्छा अच्छा। अनेबल। चलें, वो आपको बेसिकली समझना है लाइव सर्वर पे, तो वो जिप वाली जो एक्सटेंशंस हैं ना वो सारी आपको करवा दूंगा जब हम सी पैनल का आगे लेक्चर करेंगे ना। उसमें जो एक्सटेंशंस हैं ना वो कैसे मैनेज करनी है, वो अगर डिसेबल्ड हैं उनको डिसेबल और इनेबल करके दिखा दूंगा कि किस तरह से उनका एरर डिस्प्ले होता है। तो सेम वही फिर लोकल होस्ट में, जिस दिन अगर लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे कोई, तो फिर आगे कोई क्लास ले लेंगे लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट में ज़्यादा करना नहीं है हमने प्रैक्टिस, लेकिन ये है कि मैं कोई एक दिन लोकल होस्ट पे करा दूंगा आपको। मेगा मेन्यू की समझ आ रही है? मेगा मेन्यू किस तरह से यूज़ करते हैं? जी सर। ये इस तरह से मेन्यू होता है, ठीक है ना। ये फुल आपके फुल विड्थ में, और ये विड्थ आपके ऊपर होती है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन यूज़ यही होता है फुल विड्थ पे, ठीक है। इसके अंदर आप बैनर्स वगैरह ये जो लगे होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेगा मेन्यू यूज़ हुआ है किसी भी उसमें, चाहे शॉपिफाई हो, वर्डप्रेस हो, कोई भी सीएमएस हो ना, उसमें ये डेवलप हो जाता है। शॉपिफाई आपको उसमें भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप मेगा मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। ये अभी स्टोर हमारा ये वर्डप्रेस में बना हुआ है या किस चीज़ में बना हुआ है ये हमें नहीं पता, ये जिसका भी स्टोर है। तो ये इसको चेक कैसे करना है, किस तरह से इसकी जो इसमें चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं वो आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे इनको, कि आप किस तरह से इनको जो चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, कौन से प्लगइन्स यूज़ हुए हुए हैं, कौन सी थीम्स यूज़ हुई हुई हैं, किस होस्टिंग पर लगाया हुआ है, सारी चीज़ें इसकी मज़ीद डिटेल में देखेंगे। सर वो umar.slicense.com पे मैंने की थी प्रोडक्ट अपलोड, पहले तो जो प्रोडक्ट वो अपलोड की मैंने की हुई प्रैक्टिस है। करें, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं मिलती जुलती जॉब्स और भी सीएमएस में हैं, वो आगे डिस्कस करूँगा। फिर ये है कि आपके वो आपको ऊपर से गुजर जाएंगी, क्योंकि अगर आपने वर्डप्रेस को सही से क्लियर नहीं किया होगा ना, तो फिर आपको वो समझ नहीं आएंगी कि इस जो ऐसी जॉब्स को कैसे हैंडल करना होता है। तो एनीवे, अब ये हो गया हमारे पास इंस्टॉल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास होम, पोर्टफोलियो, अबाउट, और ये सारा हमारे पास आ रहा है मेन्यू, ठीक है। इधर हमारे पास एक बड़ी इमेज लगी हुई है जो इस इधर तक कवर कर रही है। अब हमारा जो ये मेन्यू है ना, इसको हम अगर बनाना चाहें ना मेगा मेन्यू, ठीक है, जब इस पर कोई ओवर करे तो ये कैसे इसको मेगा मेन्यू बनाएंगे। तो मेगा मेन्यू को बनाने के लिए ना हमारे पास एलिमेंटर तो डेफिनेटली है, ठीक है। अगर हम एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे होते फिर तो हम इसको यूज़ करके ना एलिमेंट, ये जो हेडर है हमारा और फुटर हम डिज़ाइन कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे पास फ्री है। तो अब हमारे पास इसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे, सॉरी, ऐड न्यू प्लगइन, और हम इधर करेंगे एलिमेंट्स किट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें शो करा देगा एक प्लगइन, ठीक है। हाँ, ये एलिमेंट्स किट्स, ठीक है, एलिमेंटर एड ऑन है, ठीक। ये हम अब देखें, इसके 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्स हैं, और इसको आप पढ़ के देखें, एड ऑन प्रोवाइड वेरियस प्रीमियम एंड फ्री एलिमेंटर एड ऑन्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको हेडर एंड फुटर मज़ीद देख लेते हैं, इसको हेडर एंड फुटर ये भी प्रोवाइड करता है या नहीं, ठीक है। तो इसमें देखें, ये आपके पास बताया हुआ सारा कुछ, उसके बाद हेडर एंड फुटर, चलो इसको ट्राई करते हैं 1 मिनट। ये हमारे पास है एलिमेंट्स किट, ठीक है, इंस्टॉल हो गया।
ये हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है हेडर एंड फुटर का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा एलिमेंटर को, ठीक है। हमारे पास एलिमेंटर में वो फीचर्स नहीं है क्योंकि हमने अपग्रेड नहीं किया हुआ। तो हम एलिमेंट्स किट को यूज़ करके हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर फुटर पे। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली ये आपको हेल्प करते हैं कि आप ये इस तरह का हेडर डिज़ाइन कर सको और नीचे जो ये फुटर दिया हुआ है ये भी आप डिज़ाइन कर सको इसकी हेल्प से, सही है। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन है ये इसको बेसिक 1 मिनट एलिमेंट्स किट हेडर एंड फुटर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप और देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। एलिमेंटर भी प्रो है और ये भी प्रो है, इसका भी वर्जन है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप किसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली इसके जो फीचर्स होंगे वो शो होने लग जाएंगे। अगर आप एलिमेंटर को करेंगे तो फिर एलिमेंटर के शो हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास टेम्पलेट्स में ना ऊपर इधर हमारे पास एक ऑल और हेडर फुटर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हेडर पे जब हम क्लिक करें तो हमारे पास इस टाइम पे कोई हेडर नहीं है, ठीक है। और फुटर में क्लिक करें तो फुटर भी कोई नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हेडर पे क्लिक करके ना इसको आप ऐड न्यू कर दें, ठीक है, या क्रिएट कर दें इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा हेडर जो है हम बनाने जा रहे हैं। आप जितने मर्जी हेडर बनाना चाहें बना सकते हैं इसमें, सही है, डिफरेंट पेजेस पे भी। अब इसको आप टाइप देंगे, ये कौन सी, ये हेडर होगा या फुटर होगा। कंडीशन इंटायर साइट, मतलब कि ये कंप्लीट साइट पे यूज़ करना है या आप किसी प्रो या किसी भी एक पेज पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये इंटायर साइट रहेगा और ये एक्टिव रहेगा या डीएक्टिवेट रहेगा। तो हम इसको एक्टिवेट रखेंगे। सेव चेंजेस करके ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा हेडर क्रिएट भी हो गया और उसके साथ हमें ये हेडर टाइप और एक्टिव हो गया है, ठीक है। बल्कि इसके लिए ना एक आपको ब्लैंक पेज दिखा देता हूँ मैं 1 मिनट। इसको हम दे देते हैं हेडर पेज, इसको पब्लिश करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इधर आपके पास ना जैसे ये हमारे पास कल हमने एक इन्वेंटो का प्लगइन इंस्टॉल किया, उसके बाद ये हमारे पास एआई का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, ये एलिमेंट्स किट जो अभी हमने इंस्टॉल किया ये वो आ गया, ठीक है। इसका आइकन हो गया ऐड। हम जाएंगे सेक्शंस में, इधर हम सर्च करते हैं हेडर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास पेज के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और हेडर हमारे पास ये शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स सपोज इस हेडर को इंसर्ट करता हूँ। तो क्या हुआ, ये देखें मेरे पास ये हेडर तो इस पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये मेरे पास इमेज की जगह, इधर मैं क्या करूँगा, कोई इमेज लोगो या कोई चीज़ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अपलोड। लोगो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चलें हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, इसको हम इस पेंसिल से करेंगे एडिट, ठीक है। जब हमने इसको एडिट किया ना, हमारे पास इधर मेन्यू की सेटिंग्स आ गई। ये जो सेंटर वाली जगह है ना, ये वाली, इधर आपको डिस्प्ले होगा मेन्यू, ठीक है। जैसे ये इधर हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे। तो ये इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसको मतलब कि इस लोगो को ना प्लेस करें, ठीक है, ये आप रिमूव कर दें ये सेक्शन। तो अभी हम जो हमारे पास इस टाइम इस प्लगइन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जब हमारे पास क्लिक करेंगे तो हमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ मेन्यू। कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना है, जितने मेन्यू आपके पास क्रिएट हुए हुए होंगे, और वो कहाँ पर होंगे, वो आपके मेन्यूज़ वाले सेक्शन में होंगे, ठीक है। आप उधर से कोई मेन्यू रिमूव करेंगे वो इधर डिस्प्ले नहीं होगा इस लिस्ट में। ये आपके जो मेन्यूज़ आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके इसी वर्डप्रेस के जो अपीयरेंस में जाके, ये मेन्यूज़ में जाके, ये इधर से जो इधर अवेलेबल हैं वही उधर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास देखें, ये लेफ़्ट मेन मेन्यू, प्राइमरी और राइट, ये वाले मेन्यू हैं और फुटर, ठीक है। तो इधर भी आपको वही शो हो रहे हैं, फुटर मेन्यू, लेफ़्ट मेन्यू और ये सारे वही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें से मेन मेन्यू लेट्स सपोज हम क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है। तो देखें होम, पोर्टफोलियो, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास हो गया डिस्प्ले। अभी मैं अगर कर दूं फुटर मेन्यू तो ये क्या करेगा, ये चेंज कर देगा और इधर फुटर मेन्यू देखें, ये ट्विटर, फेसबुक वगैरह ये सारे इधर डिस्प्ले होने लग गए। तो
तो क्या करेंगे, हम इसको मेन मेन्यू कर देंगे और उसके बाद मेन्यू की जो पोजीशन है, अब ये क्या है, ये सेंटर में आ रहा है, तो हम इस पोजीशन से इसको लेफ़्ट करेंगे तो ये लोगों के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये तो अगर हम इसको राइट कर देंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है, ये उस तरफ चला जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा मेन्यूज़ हैं तो आप इसको लेफ़्ट रख के इसको लेफ़्ट कर देंगे और देन आप कुछ मेन्यूज़ मज़ीद ऐड करेंगे तो इधर जो स्पेस बची हुई है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। होवर क्या है, होवर या क्लिक पे, ठीक है। तो ये जो इसका ड्रॉप डाउन ओपन होगा वो होवर पे होगा या क्लिक पे होगा। जब आप इस पर होवर करेंगे नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए या क्लिक पे हो जाए, मतलब इस पर क्लिक करने के बाद नीचे इसके जो इसका मेन्यू है वो ओपन हो या ऐसे ही इस पर आते ही, तो मैं इसको होवर रखूँगा। अच्छा, सब मेन्यू इंडिकेटर लाइन एरो, ठीक है, तो ये लाइन एरो ही रहने देंगे, ठीक है। इनेबल वन पेजेस, ठीक है, किसी एक पेज पे इनेबल करना है या जो भी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अभी जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके साथ ही चलेंगे। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं पब्लिश, बल्कि इसको सेंटर में कर देते हैं, इसको सेंटर में करके इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइम पे एक सर्च बार है, सर्च का आइकन है और साथ आपके ये लोगो और ये मेन्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको विज़िट करके देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये हमारे पास फुटर शो हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास मेन मेन्यू जो हमने अभी हेडर लगाया, ठीक है, तो ऊपर ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अब जब मैं इस पर होवर करूँ तो मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे ये सारा ओपन होके आ जाए, मेन जो हमने मेगा मेन्यू बनाना है। तो ये स्टेप हो गया कंप्लीट, हमने एक हेडर लगा दिया इस पे, इस पेज पे हेडर तो आ गया। अब हमने इसके नीचे ड्रॉप डाउन बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप अगेन जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, ठीक है, आप आ जाएं मेन्यूज़ में, मेन मेन्यू सेलेक्ट। अच्छा, इधर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा मेगा मेन्यू का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। आफ्टर एनेबलिंग, ओके एनेबल दिस फॉर मेगा मेन्यू कंटेंट, ठीक है, इसको एनेबल करके सेव करेंगे। और अब क्या होगा, अब जब आप इस पे ना क्लिक करेंगे, अब क्या कह रहा है ये एलिमेंट्स किट जो है मेगा मेन्यू के लिए, वो कह रहे हैं एनेबल कर दे इसको। इसको एनेबल करने के बाद क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ऐसे होवर करेंगे इन पे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इधर सेंटर में, ये मेगा मेन्यू का, यहाँ पे मेरा माउस है, आपने ये देखना है, ठीक है। अगर मैं होम को, ये जो मेरा होम है, ठीक है, इस पर मैं अगर कुछ लगाऊंगा या पोर्टफोलियो पे कुछ लगाऊंगा, तो मैं लेट्स सपोज ये जो मेरा होम है ना, इसको मेगा मेन्यू बनाना चाहता हूँ। पहले आपने हेडर लगाना है, ये आप बात को समझ लें। पहले आप ये हेडर लगाएंगे, ये मेन्यूज़ लगा लेंगे, ये सारी सेटिंग करने के बाद किसी भी पेज पे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। उस पेज पर आप जो आपका स्टैटिक ये मेन्यू होगा ना, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया था ये वाला, ये आपका डिजेबल रहेगा, ठीक है। वो पेज जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वो फिर, ये तो हमारा पेज डिज़ाइन हुआ हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डिसेबल रखेंगे और अपना जो हेडर होगा ना, जो हमने एलिमेंटर में बनाया होगा, वो हेडर उधर एनेबल रखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये जैसे होम पोर्टफोलियो है ना, तो 1 मिनट, ओके, तो वाइज आ रही है आपके पास, क्लियर है। जी सर। ओके, अच्छा, जब हमने हेडर लगा लिया, हेडर लगाने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना था मेगा मेन्यू वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। मेगा मेन्यू बनाने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और अब हमारे पास क्या है, कुछ तो हमारे पास ये प्रो में फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इधर तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मेगा मेन्यू बनाने के लिए हमने इसको करना है इनेबल, ठीक है, मेगा मेन्यू इनेबल्ड, ठीक है। जब ये इनेबल होगा देन हम इसको जो होम वाला है इसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एडिट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फिर से एडिटर ओपन हो गया है,
अभी भी हमारे पास ओपन था, अब तो हमारे पास जो है इधर हेडर भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो हेडर हमने इधर लगाया हुआ है ये डिस्प्ले नहीं होगा उधर, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अब हम इस होम वाले जो हम इस पर ओवर करेंगे ना, इसके नीचे जो कंटेंट होगा अब हम उसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। ये शो नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए उधर, क्योंकि हमें अब इस पेज को एडिट नहीं करना, हमें इसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जैसे कि एलिमेंट्स किट है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके इसमें सेक्शंस में आ जाएंगे। ओके, सेक्शंस में आने के बाद आपने सर्च करना है मेगा मेन्यू, ठीक है। इसको सर्च करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक मेन्यू है, ठीक है, मेगा मेन्यू, ये प्रीमियम में है, ठीक है, गो प्रीमियम, ये भी प्रीमियम में है। ये हमारे पास क्या है, ये हम इंसर्ट कर सकते हैं, और ये जो है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, ये हमारे पास ये भी है, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑप्शन भी है हमारे पास अवेलेबल। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये उस पेज का जितना भी हमारे पास उस सेक्शन में जितना कंटेंट था वो सारा आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पब्लिश, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है इधर, कंटेंट विड्थ, ठीक है, फुल विड्थ होगी या बॉक्स्ड होगा, ठीक है। ये हमने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, और इसको हम फुल विड्थ ही रखते हैं, ठीक है। कॉलम गैप्स, नो गैप्स या डिफ़ॉल्ट आप इसको कर दें, ठीक है, ये इनमें अप्लाई हो जाएगा। हम नो गैप्स करते हैं, और हाइट इसकी जो है ये डिफ़ॉल्ट है, ये फिट टू स्क्रीन करते हैं आप, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से होगा। हम इसको क्या करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं, और देन जो भी नीचे सेटिंग्स हैं वो सारी आपने देख लेनी है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम करते हैं पब्लिश। ओके, तो अब क्या हुआ, हमारा जो मेन्यू था ना, मेगा मेन्यू, वो तो हो गया। इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं रिलोड। तो ये देखें, ये हमारा कितना ब्यूटीफुल इस टाइम पे मेन्यू शो हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से, और इमेज भी साथ शो हो रही है जब हम इस पर होवर करते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये मेन्यू शो होगा। अगर हम इसको करना चाहें तो डेफिनेटली इसको भी कर सकते हैं, इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसको हम करते हैं सेव, एंड देन इसको क्रॉस। पोर्टफोलियो है ना हमारे पास सेकंड वाला, हाँ। अच्छा, ये जो है ना, ये जैसे मैं होवर करता हूँ और ये स्टार्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये मेन्यू आप देखें, ये जहाँ मेरा माउस है, इसको जब हम इसकी सेटिंग मैनेज कर सकते हैं, ये क्या होगा, ये आपका मेगा मेन्यू तो डिज़ाइन हो गया। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ इसकी जो विड्थ है ना उसको फुल विड्थ करना है, ताकि ये पूरे पेज पे फैल जाए, सही है। तो ये पूरे पेज पे फैल जाएगा, इसकी विड्थ जो है वो मैनेज हो सकती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस पोर्टफोलियो वाले को आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब हम इस पोर्टफोलियो वाला 1 मिनट, इसको हम करेंगे इनेबल्ड, सेलेक्ट है ना पोर्टफोलियो, राइट। अच्छा, इसको हम करते हैं, इसको एडिट मेन्यू, नहीं, 1 मिनट। ओके, तो अब ये सारे ना आपके पास डिस्प्ले कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, प्लस और ये सारे, इसका मतलब ये है कि आप इस एलिमेंट किट के अलावा भी अगर किसी और चीज़ से कोई सेक्शन यूज़ करना चाहते हैं और मेगा मेन्यू में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ये इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें मेगा मेन्यू अवेलेबल नहीं है, और आपके पास ये जो किट है इन्वेटो की, इसके अंदर अवेलेबल हैं और ब्यूटीफुल से मेगा मेन्यूज़ हैं। तो आप वो भी इसके ज़रिए से इधर जब आप प्लेस करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, तो ये आपके जो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन होगा उसमें आके ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसको भी रीलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इस पे मेन्यूज़ नहीं डिस्प्ले हो रहे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने करना क्या था, हम कर रहे थे, इसको हम करते हैं क्लिक,
इस पर सर्च करते हैं मेगा मेन्यू। ये डेफिनेटली जब आपके पास प्रो होंगे, ये प्लगइन प्रो होगा या एलिमेंटर प्रो होगा, तो आप इससे भी एडवांस किस्म के मेन्यूज़ बना सकते हैं। इसमें सेक्शंस में आपने आना, सेक्शन में आके आपने ये सर्च करना है। ठीक है, अब हमारे पास हैं, ये हमारे पास फुटर है, ठीक है, ये वाला। तो फुटर भी हम ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हेडर है, ठीक है। हमारे पास मेगा मेन्यू इधर सर्च करते हैं पहले। ठीक है, ये हमारे पास है, और उसके बाद हमारे पास एक, चले ये अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये मेन्यू भी इसमें इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है, मेगा मेन्यू। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको भी फुल विड्थ रखा हुआ है, ठीक है, और ये हाइट वगैरह आपने सारी देख लेनी है, जैसे इसको मैंने जैसे आपने इसको एडजस्ट करना हो। तो सेटिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। स्टाइल्स में आप आएंगे तो आपके पास डेफिनेटली ये सारे जितने भी बैकग्राउंड वगैरह बॉर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, वो इस सेक्शन पे अप्लाई हो जाएंगी इस मेगा मेन्यू पर, ठीक है। आप इस अभी तो हम इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर ये क्या होगा, ये इसमें आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहेंगे ना, वो आपने उसी सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ये हमने क्लिक किया और ये हमारे पास ओपन हो गए, ठीक है। तो हम इस टाइटल पर क्लिक करेंगे तो ये डेफिनेटली किसी ब्रांड का लोगो होगा, ठीक है। अगर हमने अप्लाई करना है, लेट्स सपोज हमने इधर कोई ब्रांड का लोगो चेंज करना है, ई कॉमर्स स्टोर है हमारा, तो हम इधर ये चेंज कर देंगे। ये ऐसे ब्रांड्स या कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है वो इधर डिस्प्ले होते रहेंगे, उनके आइकन्स, सही है, जिसको भी डिस्प्ले करना है। अभी हमारे पास क्या है, क्लाइंट लोगोज़, हमारे पास ये सारे 5 तक, ये अप टू 5 बल्कि ज़्यादा हैं, ये लोगोज़ लगे हुए हैं, ठीक है, और ऐसे ये स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये सिंपल स्लाइड में आपके पास ये बैनर्स, ठीक है, ये बैनर्स में भी चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये सिंपल भी हो जाएगा, ठीक है। और ये एडवांस में डेफिनेटली आपके पास मार्जिन और ये पैडिंग्स वगैरह ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको करेंगे पब्लिश। ओके, ये हो गया पब्लिश। अब हम इसको करते हैं इधर से क्रॉस, ठीक है, क्रॉस तो हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं और इसको भी इधर से क्रॉस कर देते हैं, सेव मेन्यू भी कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं रीलोड, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इधर ये नीचे स्क्रॉल कर रहा है, इमेजेस भी शो हो रही हैं, टाइटल भी आ रहा है, और नीचे आपको ये देखें ये सारे लिंक्स दिए हुए 1 बाई 1। तो हमारा जो सिंपल मेन्यू था उसमें तो सिंपली आप ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर रहे थे, तो इसके मेगा मेन्यू की हेल्प से आप कितनी ब्यूटीफुल साइट बना सकते हैं, सही है। तो मेगा मेन्यू को आप यूज़ करेंगे, और लेट्स सपोज मैं इस पे ना कोई एक कंटेंट भी आपको जो है ना इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ इस पेज पर। अब ये हेडर हमारा कहाँ लगा हुआ है, ये हेडर हमारा लगा हुआ है इस पेज पर, ठीक है, इसी पेज पे लगा हुआ है, तो जब भी तो ये इधर डिस्प्ले कर रहा है, अदरवाइज़ ना कर रहा होता। और इधर हमारे पास क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि हमारे पास इस पेज पर ये हेडर कॉल नहीं हुआ हुआ। जिस पेज पर आप कॉल करवाएंगे ये उसी पेज पर डिस्प्ले करेगा। ये आगे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, इधर मैं कोई पेज ओपन करके ना, हमारे पास ना फुटर भी होता है इस तरह से, जैसे हमारा ये मेन्यू बना हुआ था ना, ऐसे हमारे पास फुटर भी होता है, वो भी आपका जो है इसी तरह से डिस्प्ले करता है। मतलब कि जैसे अभी आपका ये हेडर डिस्प्ले कर रहा था इस तरह से, आप देखें ये कितना बेहतरीन किस्म का ये फुटर बनाया हुआ है। इसके अंदर देखें आप कितने सेक्शन दिए हुए हैं। अब ये बॉटम फुटर है, दैन फिर ये मिडल में आ जाता है, फिर ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का आप फुटर भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर में, और उसको क्या कर सकते हैं, उसको अपने किसी भी पेज पर, एक पेज पे भी लगा सकते हैं, तमाम पेजेस पे भी लगा सकते हैं, सही है। और एक फुटर नहीं, आप जितने चाहें फुटर या हेडर क्रिएट कर सकते हैं। एक वेबसाइट में 5-5 हेडर भी क्रिएट हुए हुए होते हैं, 10-10 भी हुए हुए होते हैं, सही है। तो आप डिफरेंट हेडर्स अप्लाई करते जाते हैं, तो वो क्या होता है कि आपको डिफरेंट हेडर्स में उनकी डिफरेंट जो सेटिंग्स होती हैं, जो डिज़ाइन होता है, वो आपको डिस्प्ले करने लग जाता है। ओके, तो हमारे पास ये हो गया इंपोर्ट, ठीक है। इसको करते हैं पब्लिश, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पेज को हम विज़िट कर लेते हैं। अब देखें
हमारे पास ये एलिमेंटर की हेल्प से हमने ये टेम्पलेट इंपोर्ट किया, ठीक है, और ये हमारा जो फुटर था वो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। नीचे जो कंटेंट वाली जगह है वो सारी कंटेंट अपना वहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है, उसकी जो भी सेटिंग्स थी वो सारी आ गई। अब हमारे पास जो हमारा हेडर था वो देखिए हमारे पास इधर ही है, ठीक है, जैसे होवर करते हैं तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब ये तो ये इस तरह से आप देखें कि आप कितने कम टाइम में बैठ के एक वेबसाइट, अगर आपकी प्रैक्टिस है और आप बिल्कुल सारी चीज़ों का आपको नॉलेज है तो आप बहुत कम टाइम में एक वेबसाइट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको उसके अंदर जो भी चीज़ प्लेस करनी है लगा सकते हैं, सही है। तो ये समझने के इस तरह से आप जैसे ये 2 मेन्यूज़ क्रिएट हुए हैं ऐसे आपने आगे मेन्यूज़ क्रिएट कर लेने, सही है। उनके अंदर जो ये कंटेंट एडिट करना है अगर, तो ये डेफिनेटली अब हमारा मेन्यूज़ से नहीं होगा, ये जहाँ पर होम है ना वहाँ से नहीं होगा, ये आपका इधर एलिमेंटर से होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको भी हम होम पेज बना सकते हैं। ये जो हमने न्यू पेज क्रिएट किया है इसको हम कैसे होम पेज बना सकते हैं, कोई मुझे बता दे। ये जो मेरी साइट पे आया ना फर्स्ट टाइम, इस पेज की जगह वो पेज आना चाहिए। आप लोगों से ये सवाल है मेरा, बताइए। वो सेटिंग में जाके रीडिंग पे वो होता है ऑप्शन, कौन बोल फ्रंट कौन पेज बोल पे रहे वहाँ हो? पे जाके अफान अच्छा, सेटिंग में जाके क्या करूँगा मैं? रीडिंग वाले ऑप्शन पे जाके ठीक है, वहाँ पर सिलेक्ट, वहाँ पर स्टैटिक हाँ, वाला ऑप्शन होगा, उसमें से सेट करना है। ज़बरदस्त। ये हमारे पास सेटिंग्स, रीडिंग और ठीक है। अब रीडिंग में हमारे पास ये होम लगा हुआ है तो अब हमारे पास शो हो रहा है हेडर वाला पेज इधर होगा, ठीक है, हेडर पेज ये, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सेव कर देंगे और देन अब हम अगर इस साइड को करेंगे रीलोड तो अब हमारा ये पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी के होम पेजेस बनाएं, ऐसे हेडर्स अप्लाई करें और अपना रिज़ल्ट दिखाएं कि आप लोगों की प्रैक्टिस है, तो उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए ना, आप ऐसे नहीं उसको जो है ना याद नहीं रखना, सिर्फ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी जगह कोई एक वेबसाइट में 20-30 होम पेज भी होते हैं जो पड़े हुए होते हैं, जो आपको थीम मिलता है उसके अंदर आप डिफरेंट कोई भी अप्लाई करना चाहें, ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई हमारा पोर्टफोलियो समझ लें, ठीक है। तो फिर हमारे पास कोई और है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं इधर, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये भी आपको बता दूं, इस पेज पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई और पेज अप्लाई करके उसको डिस्प्ले करके इसको फिक्स कर सकते हैं, फिर इसको रिवर्ट कर सकते हैं दोबारा से। ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास ना ये मेन्यूज़ डिस्प्ले हो रहे होते हैं, सही है, हेडर उसके नीचे वाला जो कंटेंट है इधर उसे एरर मिल रहा होता है 404 का या कुछ भी, ठीक है। तो वो पेज में प्रॉब्लम होती है, वर्डप्रेस में आता रहता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपने इसको देखना है। आज हमने ये लगाया ना इसको, ये मेगा मेन्यू, कल मैं आपको ये हेडर इसका फुटर सिखाऊंगा कि यहाँ हम कितना इधर बेहतरीन किस्म का फुटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ प्लगइन्स हैं, इसके अलावा भी हैं कुछ प्लगइन्स, वो यूज़ करेंगे फिर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है ये देखें, जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ ना, इस पर भी मुझे ये एडिट करने को अलाउ कर रहा है और इधर भी मुझे अलाउ कर रहा है और ये ऊपर भी अलाउ कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये मेरे पास फ़ोन नंबर है, ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके साथ चेंज कर सकता हूँ। ये आइकन है, आइकन लाइब्रेरी से मैं इस इधर से कोई भी आइकन ले सकता हूँ, ठीक है। ये एलिमेंटर की अपनी लाइब्रेरी है, ये इधर पड़े हुए हैं, आप इधर से कोई भी जो आइकन है उसको सर्च भी कर सकते हैं नेम के साथ और आप अपलोड भी कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ये है, ये आपके पास एक टॉप बार है, इसको आप टॉप बार बोलेंगे। ये नीचे आपके पास हेडर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एडिट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके पास, ये इस पर क्लिक करेंगे पेंसिल पे तो ये एडिट हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा इसका ऑप्शन एडिट करने वाला। ये फेसबुक है तो फेसबुक में ये फेसबुक का आइकन लगा हुआ है, ठीक है। आप इधर से ये जैसे व्हाट्सएप है, ये सारे आइकन्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये आपको कहीं से ढूंढने नहीं पड़ते, ये आपके पास इधर ही अवेलेबल होते हैं, ये आपको इंटरनेट से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप इसको लेबल जैसे फेसबुक दिया हुआ है facebook.com, जब इस पर कोई क्लिक करेगा फेसबुक पे चला जाएगा, होवर पे इसका जो ओरिजिनल कलर है वो शो हो रहा है। ये सारे आप इस तरह से इधर से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये हेडर है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये पेंसिल वाले निशान पे, ठीक है। अब मेरे पास देखें इसकी मैं वही, अब मेरा ये पहले डिज़ाइन नहीं था, अब ये डिज़ाइन भी हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग्स कर सकता हूँ। अगर अभी भी मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, मेन मेन्यू की जगह अगर मैं कर दूँ इसका फुटर मेन्यू तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से रिमूव हो जाएगा और डेफिनेटली जब रिमूव होगा तो वो मेरा मेन्यू
तो हट गया क्योंकि मैंने वो सेटअप किया हुआ है मैं जो हमारा मेन मेन्यू है, ठीक है ना। तो मेन मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, अब देखें, ठीक है। तो ये इस तरह से अब ये काम करेगा। अच्छा, ये सेंटर में है, इसको लेफ़्ट राइट ये आपको अभी बता चुका हूँ। लाइन एरो है, इसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ये प्लस का आइकन आपको आगे शो होगा, ठीक है। अगर हम फिल करें इससे, ठीक है, तो ये इधर से मैनेज हो रहे होते हैं। अब हम मेन्यू में तो नहीं बैठे ना, और उसमें इतनी सेटिंग्स हैं भी नहीं। जो हमारा वर्डप्रेस का इधर मेन्यूज़ हैं अपीयरेंस में जाके, इसमें हमारे पास इतनी सेटिंग्स हैं भी नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से बैठ के इनको मैनेज कर रहे हैं। नन करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये अगर आपने डिसेबल करने हैं समझ लें तो ये डिसेबल हो जाएंगे। ये देखें, जैसे इस पे लेके जाएंगे ये तो मेन्यू डिस्प्ले होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है टैबलेट मोबाइल की, वो चेक कर लेंगे। मोबाइल मेन्यू की सेटिंग्स चेक करनी है, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मेन्यू सेटिंग्स और इनेबल वन पेज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दिस वर्क इन द करंट पेज, ये सिर्फ इसी पेज पे काम करेगा। जब कोई यूज़र आपका पोर्टफोलियो वाले पेज पे चला जाएगा या अबाउट अस पे चला जाएगा, उधर ये मेन्यू काम नहीं करेगा, सही है। तो इसको हम डिसेबल रखते हैं क्योंकि हमने इसको ऑल हमारी जितनी भी साइट पे जो भी पेजेस क्रिएट करेंगे उस पर हम मेन्यू यही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको करते हैं पब्लिश की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे पास हमने कोई सेटिंग्स कोई चेंज पता नहीं की है या नहीं की। आई थिंक ये नन की है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अपने दोबारा से मेन्यूज़ में, और ये जो हमारा मेगा मेन्यू है इसको हम करते हैं एडिट, ठीक है। अब हमारे पास है ये पूरा के पूरा सेक्शन, ठीक है। इसकी जितनी भी सेटिंग्स है ना वो आप इधर से मैनेज करेंगे, ठीक है। ये सारी ये इस पेज की सेटिंग होंगी। जो हेडर है हमारा ऊपर, इसकी तो नहीं है, इसको आप वहाँ से एडिट करेंगे। नीचे वाला ये जो सेक्शन है इसको आप इसके मेन्यूज़ में जाके मेगा मेन्यू में जाके एडिट करेंगे, ये वहाँ से नहीं होंगे। ये कन्फ्यूजन होती है कि ये तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें, इसको कैसे एडिट करें, और ये तो एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। ये डिफरेंट थीम्स में आगे जब आपको पेड थीम्स आप करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कि ये आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। तो ये इधर ही ऑप्शन होता है इसका। ये आप जहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको मेन्यू से जाके कर रहे हैं मेगा मेन्यू पे क्लिक करके, लेकिन आगे जो थीम्स डिफरेंट और हैं उनमें ये आपको मेन्यूज़ में भी ऑप्शन नहीं मिलता। ये आपको कुछ और जगह इधर टैब ऐड किए हुए होते हैं, उनके अंदर कुछ और टैब्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन ये है कि इसका ये इधर से एडिट नहीं होगा, ये मेगा मेन्यू जहाँ क्रिएट हुआ है वहाँ से होगा। ओके, कंटेंट है, शो डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास शो डिस्क्रिप्शन नीचे इसके फर्नीचर के नीचे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें ये कितनी सारी हमारे पास सेटिंग्स हैं, सेपरेटर्स हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो छोड़ दे, हेडिंग है। अच्छा, शो बॉर्डर शो करा देते हैं, ओके। फ्लोट लेफ्ट टाइटल है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसकी भी वही सेटिंग्स होती हैं जैसे आपके पास एक पेज की सेटिंग्स होती हैं ना, वही सारी सेटिंग्स आपके पास इधर भी आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ है ना ये, इसको फुल विड्थ रखते हैं। और लेआउट सेटिंग्स है, ठीक है। गैप्स हो गए, कॉलम में और रोज़ में कितना गैप होगा, ठीक है। तो इनको अभी हम ठीक है, इसको सेव चेंज करते हैं। ग्लोबल कलर्स, ये तो आपके पास डेफिनेटली आपके कलर्स ही हैं जो थीम में सेटिंग्स होती हैं। ओके, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और भी देख लेते हैं। हमारे पास ये इस पे आएंगे, पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस। और अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा
हेडर वाला पेज है, ये वाला, इसको इधर से एडिट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, इसको हम कर देंगे एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, ये जो सेटिंग्स है ना, ये टेम्पलेट वाली, ये आपको इधर से भी मैनेज करनी है। इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे। ठीक है, तो और इसको सेव कर देंगे, क्योंकि आप एलिमेंटर पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको आप ये इधर से आप थीम पे या ये दूसरे आप यूज़ करें। ये अगर आपकी नीड है तो आप करें डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वगैरह, तो नहीं तो आप एलिमेंटर फुल विड्थ कर दें इसको। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एलिमेंटर ही कवर हुआ हुआ है फुल विड्थ में। ठीक है, और अब हमारे पास एक चीज़ और देखनी थी, एलिमेंटर फुल विड्थ, और हम इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। दैन इसको अप्लाई करते हैं। जहाँ पर आपको इसके मार्जिन वगैरह सही विजिबल हों, आप इसको वैसे अप्लाई करें। मे भी ये हमारे पास अभी ब्राउज़र में कोई इशू हो, तो ये अप्लाई इसकी चेंजेस होंगी शो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद इसकी सेटिंग्स चेंज कर देते हैं। चाहे एलिमेंटर फुल विड्थ, थीम, लैंडिंग पेज, थीम्स कर देते हैं, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये साइड से हमें, ये लेफ़्ट और राइट साइड से हमारे पास ये इसके प्रॉपर जो है गैप दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा जो फुटर है ये भी ऐसे ही है। ये थीम की जो सेटिंग्स थी वो हैं, और हमारा ये जो मेन्यू है ये देखें, ये भी हमारे पास उसी हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर से भी मार्जिन जो हमारे पास दिए हैं थीम में, जितना इधर से है लेफ़्ट राइट से, उतना ही ऊपर से है और उतना ही बॉटम से होगा। ठीक है, ये उसी हिसाब से ये आपका देखें कितना फ़र्क पड़ता है पेज पे। तो ये आपको एलिमेंटर में समटाइम प्रॉब्लम हो कि ये मैं एलिमेंटर में इसको कैसे एडजस्ट करूं, तो एलिमेंटर में इसको एडजस्ट करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ये एडिट पेज में आके इधर से भी इसको एडिट कर सकते हैं। इसको एलिमेंटर फुल विड्थ ही रहने देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी हो गया। नेक्स्ट जो हम कल डिस्कस करेंगे, कल कुछ और देखेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बल्कि कल सब के सब मुझे ये मेन्यू क्रिएट करके दिखाएं। सही है, मेगा मेन्यू आप लोगों ने ऐसे टेम्पलेट कोई इंपोर्ट करना है, उसके बाद मेगा मेन्यूज़ क्रिएट करके हर बंदा एक एक एटलीस्ट एक आप मुझे क्रिएट करके दिखा दें। सही है, तो फिर आगे मूव करेंगे। फिर अभी और चीज़ें बहुत सारी हैं देखने वाली, तो इसको साथ साथ जो है आप कवर कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।